सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं और वो यहीं से आएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। पांच जो जो भी क्वेश्चन आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह 15 नंबर के आते हैं, तो वो क्वेश्चन इधर उधर से कहीं नहीं आते। बस यही वीडियो आप लोग देख लेंगे, जो मैं जितना मैं सॉल्व करवाई हूँ इसी से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो रोग का कारक है, तो पोलियो रोग किसकी वजह से होता है, ये पूछने का मतलब है। तो पोलियो रोग जो होता है वो विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है और इससे बचाव के लिए पोलियो की वैक्सीन भी लगाई जाती है जो कि ओरल होती है। मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ जिसकी वजह से कि आपका एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो पोलियो का टीका भी लगता है जो कि ओरल लगता है और 2 ड्रॉप्स पोलियो पिलाया जाता है और ये पोलियो मिलाइटिस से बचने के लिए लगाया जाता है। इससे लकवा भी हो जाता है पोलियो से और ये एक फेको ओरल से फैलता है। बच्चों में डीपीटी लगाने से उसका बचाव जानलेवा रोग से होता है। मतलब पूछने का मतलब ये है कि जो बच्चों में डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है वो कितने रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी, डीपी डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया, पी का मतलब हो गया परट्यूटिस, टी का मतलब हो गया टेटनस। तो टेटनस, डिप्थीरिया और परट्यूटिस मतलब 3 बीमारियां हो गई। 3 बीमारियों से बचाव के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है और ये जो इंजेक्शन होता है वो 0.5 ml लगाया जाता है आईएम, जिसको इंट्रामस्कुलर रोड कहते हैं। आईएम का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे ये लगाया जाता है। सीपीआर प्रक्रिया जो होती है वो हृदय की अ, किसको पुनः स्थापित करने के लिए होती है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। जो सीपीआर प्रक्रिया होती है इससे जो धड़कनें होती हैं उनको पुनः स्थापित करने के लिए ये लगाई जाती हैं। मतलब पुनः शुरू करने के लिए सीपीआर दिया जाता है। क्लोज्ड फ्रैक्चर, ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। तो क्लोज्ड जो फ्रैक्चर होता है जिसको हम बंद अस्थिभंग कहते हैं, वो रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है। मतलब उसमें जो क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है उसमें किस प्रकार की ब्लीडिंग होती है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो आंतरिक होती है। मतलब क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होता है वो मसल्स के बाहर जो बोन्स होती हैं वो नहीं आ पाती हैं, वो मसल्स के अंदर ही बोन्स टूट के रह जाती हैं, जिसको हम एक्सरे के थ्रू, इन सब के थ्रू पता चलता है कि हाँ हमारी हड्डियां टूट चुकी हैं। लेकिन जो ओपन होता है, ओपन फ्रैक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि मसल्स के बाहर हड्डियां टूट के निकल जाती हैं, तो ब्लीडिंग भी बाहर की तरफ ही होती है। और अगर हम एक्सरे नहीं भी करवाते हैं तो ऐसे नॉर्मली भी हम देख सकते हैं कि हाँ फ्रैक्चर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सीर फूटना रक्तस्राव का उदाहरण है। तो नक्सीर जो फूटना, जिसको नेजल ब्लीडिंग होता है, कि किस प्रकार का ब्लीडिंग है, तो ये बाह्य मतलब एक्सटर्नल होता है। ये जो ब्लीडिंग होता है बाहर से दिखाई देता है, जो चीजें बाहर से दिखाई दें वो एक्सटर्नल होती हैं, बाह्य होती हैं। और जो चीजें ना दिखाई दे हमारी आंखों से उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो, जैसे कि हो गया कि एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह ये सब करवाना पड़े, इसके थ्रू हम किसी स्कोप के द्वारा देख सकें, तो वो चीजें होती हैं इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाईवैक्स मलेरिया का जो उद्भवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। तो वाईवैक्स जो मलेरिया होता है उसका उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 8 से 17 दिन तक होता है। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी कल। आज देखते हैं लाल रंग की सीमा वाले रोगियों का तत्काल रेफर किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, लाल में ही किया जाता है। और फिर सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश से जो है वो विटामिन डी मिलती है। अच्छा, यहाँ तक भी ये हो चुका था। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग को कल से मतलब इसके आगे जो था हम लोग पढ़ चुके थे ना, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक हमारा संगठन है जो कि इसका मुख्यालय की बात करें कि तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यही जो है स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं सभी देशों को देता है और वही हम सब मानते हैं। तो इसका हमारा देश भी एक सदस्य है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए हम लोग भी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑर्डर करता है उसी अकॉर्डिंग हम भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा देश भी WHO का सदस्य देश है। एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो लोगों में
क्या एजुकेशन फैलाने के लिए कि एड्स की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इससे किस वजह से बचा जा सकता है, इन सब से इन्हीं सब के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए, कोई भी दिवस मनाने का पीछे यही रीजन होता है कि लोगों को जागरूक करना, तो बस लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एड्स दिवस भी मनाया जाता है। एड्स जो होता है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये HIV से होता है। तो ये वायरस से होने वाला रोग है और इसमें एलिसा टेस्ट भी करवाया जाता है। साइनोसिस का कारण होता है, तो साइनोसिस कारण होता है क्या, हाइपोक्सिया। मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो उसको हम साइनोसिस के नाम से जानते हैं। BCG का क्या है, तो BCG का जो टीका होता है वो 6 रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है और ये 0.05 ml लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद इंट्राडर्मल मार्ग पे, जिसको हम 15 डिग्री कहते हैं, 15 डिग्री के एंगल पे ये लगाया जाता है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो प्रारंभ हुआ था इसका कोई भी रुकिए मैं बताती हूँ। अप्लाइड न्यूट्रिशन शायद 1995 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1995 में ये मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 1963 जिसको 1963 कहते हैं, तो 1963 में हमारे भारत में ये स्टार्ट हुआ था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और 1995 में तो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसमें कि बच्चों को मध्याह्न में भोजन कराने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो आप लोग प्राइमरी स्कूल में देखते होंगे कि जब लंच होता है तो बच्चों को भोजन मिलता है, तो वो मिड डे मील है। तो उसमें 1995 में वो स्टार्ट हुआ था और ये 1963 में हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। टेटनस एक ले लेती हूँ। टेटनस एक बीमारी है, तो टेटनस एक किस प्रकार की बीमारी है, तो टेटनस जो होती है वो एक बैक्टीरियल बीमारी होती है। एंटी मलेरियल माह है, तो एंटी मलेरियल जो माह होता है वो कौन सा है, ये जून का माह है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि ऐसे जागरूकता फैलाने के लिए एक एक माह को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये माह इस चीज़ के लिए है, ये माह उस चीज़ के लिए है, तो बस उसमें जागरूकता फैलाया जाता है, तो वो जून है। इसी प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग अगर मंथ पूछता है तो ब्रेस्ट फीडिंग मंथ जो होता है वो अगस्त होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्तनपान सप्ताह ये देखिए है भी 1 से 6 सप्ताह, 1 से 6 अगस्त तक है भी। PHC के मुखिया को कहते हैं, तो PHC के मुखिया को क्या कहते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर या चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। PHC मतलब क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है और इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से 30,000 की जनसंख्या को ये PHC कवर करता है। वहीं बात करें अगर सब सेंटर की, तो सब सेंटर जो होता है वो 3,000 से 5,000 की जनसंख्या को कवर करता है। और वहीं बात करें कि कम्युनिटी हेल्थ की, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, तो वो 80,000 से 1,20,000 तक जनसंख्या को कवर करता है। देखो, जो 80,000 होता है ना वो हिली एरिया में होता है, मतलब जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। और जहाँ पे ऐसे मैदानी क्षेत्र जैसे कि हमारा यूपी हो गया, तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि 1,20,000 की जनसंख्या को कवर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस वजह से हिली एरिया में चलना मुश्किल होता है, तो अगर ज़्यादा दूर रहेगा, सब सेंटर हो गया या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर ज़्यादा दूर रहेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पे ढलान होती है, फिर पहाड़ी होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कम जनसंख्या को रखा जाता है। डेंगू ज्वर जो होता है वो किसके मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो वो एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टर नामक मच्छर के काटने से होता है। एल्बोपिक्टस मच्छर जो होता है उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइलेरिया का मुख्य कारक कौन सा है, तो फाइलेरिया का जो नाके से कृमि से होता है, तो फाइलेरिया जो होता है वो विचेरिया बोनोक्रेप्टी या बोर्गिया मेलाई या बोर्गिया टिमोरी कह सकते हैं हम, उसके कृमि के नामक की वजह से होता है। बचाव, प्रिवेंशन के कितने प्रकार होते हैं, तो बचाव जो होता है प्रिवेंशन के कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें जिस तरीके से मरीज रहता है उसी तरीके से हम उसको प्रिवेंशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि जब हम क्या करते हैं कि जो मरीज रहता है उसकी लाइफ को हम नहीं बचा सकते हैं, बस उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिससे वो खुशहाल जिंदगी अपना बिता सके। बाकी उसको जो भी बीमारी हुई है वो 4th स्टेज में पहुंच गई है, उसका हम इलाज नहीं किया जा सकता है, तो वैसे ही मरीज को हम 4th स्टेज में रखते हैं प्रिवेंशन की 4th स्टेज में है, इसकी लाइफ को नहीं बचाया जा सकता है। तो इसी तरीके से प्रिवेंशन के बचाव होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र की स्थापना की
की जनसंख्या कितनी होती है, तो 5000 की जनसंख्या होती है। उपकेंद्र के लिए क्या होता है कि अनटाइड फंड के रूप में दिया जाता है, तो अनटाइड जो फंड होता है वो सब सेंटर पे कितना दिया जाता है, तो ये जो है प्रति वर्ष 10,000 रुपए दिए जाते हैं अनटाइड फंड के रूप में। रोगी को औषधि देने संबंधी राइट्स होते हैं, तो रोगी को किस तरीके से औषधि देना चाहिए, मतलब जो मेडिसिन दिया जाता है वो किस तरीके से देना चाहिए। तो 5 रूट होते हैं, वो क्या क्या 5 राइट्स होते हैं, देखिए राइट टाइम, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, और क्या होता है, ऐसे 2 और कुछ होता है, राइट टाइम, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, और राइट, ऐसा 2 और कुछ होता है, दिमाग से स्लिप कर गया है। तो यही 5 होते हैं राइट्स जिसके थ्रू किसी भी पेशेंट को देना चाहिए ड्रग से, क्योंकि राइट टाइम होना चाहिए, समय के अनुसार देना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए, पता चले आप कोई और ड्रग उठा कर दे दिया और पेशेंट को कोई और बीमारी हुई है। राइट पेशेंट, जिस पेशेंट को देना है उसी पेशेंट को दीजिए, नहीं तो पता चला कोई पेशेंट है उसके स्टमक में प्रॉब्लम है, आप उसको दे दिए, उसके पैर की दवा दे दिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से उपकेंद्र की किट ए में सबसे ज़्यादा टैबलेट होते हैं, तो उपकेंद्र की जो मतलब सब सेंटर जो होता है उसकी किट ए में सबसे ज़्यादा कौन सी टैबलेट होती है, तो आयरन और फॉलिक एसिड होता है। अच्छा, जो फीमेल्स होती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा आयरन की ही कमी देखी जाती है, और जो एडोलसेंट होती हैं, मतलब जो किशोरावस्था में जब लड़कियाँ पहुँचती हैं, तो उनमें भी आयरन की कमी को देखा जाता है, तो इसलिए उन लोगों को भी आयरन की भरपूर मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीओ, पीओ का तात्पर्य है, तो पीओ का अगर जहाँ पे भी पीओ लिखा रहता है, अगर कोई भी मेडिसिन दिया जाए और उस पर लिखा रहता है कि पीओ, तो उसका मतलब होता है कि वो जो दवा है वो मुंह से लेनी चाहिए, ओरली वो दवा लेनी है। आईएम का तात्पर्य होता है कि आईएम का तात्पर्य होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, मतलब पूरी इंजेक्शन जो होती है वो खड़ी ऐसे रहती है। सोते समय ली जाने वाली दवा को क्या कहते हैं, तो अगर किसी भी मेडिसिन पे एचएस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो दवा सिर्फ सोते टाइम ही लेना है। वही बात करें कि पैरासीटामोल औषधि है, तो पैरासीटामोल औषधि होती है, वो एक ज्वर नाशक होती है, मतलब एंटीपायरेटिक होती है, जो फीवर हुआ रहता है उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। प्रतिजैविक औषधि क्या होती है, तो प्रतिजैविक अगर कहीं औषधि लिखा हो तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को किल्ड करने वाली औषधि है, मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्र श्लेष्मा प्रदाह को क्या कहते हैं, तो जो नेत्र श्लेष्मा से अगर प्रदाह मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम नेत्र श्लेष्मा शोथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेत्र श्लेष्मा शोथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग का जीवाणु निजेरिया गोनेरी होता है, तो गोनेरिया जो बीमारी होती है ना, गोनेरिया जो होता है वो किसके जीवाणु की वजह से होता है, तो नेसेरिया गोनेरिया की वजह से होता है। सिफिलिस जीवाणु का संक्रमण होता है, तो सिफिलिस एक किस प्रकार का मतलब संक्रमण है ये पूछने की बात कर रहा है। तो सिफिलिस जो होता है वो एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि टेपुलोमा पैलिडम की वजह से होता है। खुजली स्कैबीज जो होता है वो त्वचा रोग है, और इसकी परजीवी का क्या नाम है, तो इसकी परजीवी का जो नाम है वो सारकोप्टी एस्केबियाई है। क्या है, सारकोप्टी एस्केबियाई है, और ये इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग का उद्भवन काल कितना होता है, तो उद्भवन काल मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, जिस टाइम पे पता चलता है कि हाँ ये डिजीज हुई है, तो वो होता है 4 से 20 दिन का। एक लेप्टोस्पायरोसिस रोग है, विल्स जो रोग होता है वो एक लेप्टोस्पायरोसिस रोग होता है। कैसा रोग होता है, लेप्टोस्पायरोसिस रोग होता है, विल्स नामक रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है वो किस जीवाणु मतलब जो होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री वो किस बीमारी को कॉज करता है, कहने का मतलब ये है, तो ये लेप्रोसिस की वजह से होता है, जिसमें जो स्किन होती है वो वाइट हो जाती है। निमोनिया रोग से मनुष्य को प्रभावित होती हैं, तो जो निमोनिया रोग है उससे मनुष्य का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है, तो निमोनिया रोग से लंग्स प्रभावित होता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। मानव शरीर का जो ज्वर होता है वो अवस्था में मतलब सामान्य ताप कितना होता है, ये पूछने का सीधा साधा मतलब है। तो सामान्य ताप की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब इसी से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो इसको कहते हैं हाइपरेक्सिया, और अगर
कम हो जाता है तो हाइपोपैरेक्सिया के नाम से जानते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।